वो जाग गया। चारों तरफ अंधेरा छाया हुआ है, बिल्कुल ही सुनसान। उसे बहुत जोर से प्यास लगी है। उसने उठ के बैठने की कोशिश किया और दर्द से चिल्ला उठा। सर किसी चीज से टकराया है। सर पे हाथ रखते ही उसे पता चला वहां चोट लगा है। धीरे धीरे उसने फिर से उठ के बैठने की कोशिश किया और फिर से उसके सिर में चोट लगा। बिस्तर और ऊपर के छत के बीच वो फंस गया था। अपने हाथों से उसने ऊपर के छत को महसूस करने की कोशिश किया। जहां तक उसका हाथ पहुंच रहा था वहां तक वो इस छत को महसूस कर रहा था। ये चीज आखिर है क्या? और मैं कहाँ पर? नीचे की तरफ जाने की कोशिश करते ही उसने अपने पैरों के नीचे भी एक दीवार को महसूस किया। अपने दाएं हाथ को आगे बढ़ाते ही उसकी हार्ट बीट बहुत बढ़ गया, क्योंकि उसके दाएं तरफ भी एक दीवार है और बाएं तरफ भी, जिसका सीधा सीधा मतलब ये निकलता है कि वो 4 दीवारों के अंदर कैद है। डर के मारे उसका हार्ट बीट और तेजी से बढ़ गया और उसका खून और भी तेजी से बहने लगा। कुछ ही सेकंड्स के अंदर उसे पता चल गया कि वो पहना हुआ है पैंट, शर्ट, कोट, टाई और शूज। वो अपने पॉकेट्स चेक करने लगा। कुछ तो मिल जाए, कुछ मिल जाए, एक चाकू या नुकीला कुछ। हाँ, मिला, कुछ मिला। पॉकेट के अंदर उसने कोई ठंडा चौकोन धातु का चीज महसूस किया। उसने उसको पॉकेट से बाहर निकाला और अपने आंखों के सामने लाया। उसका उंगली कांप रहा है। ढक्कन को खोलकर उसने पहिए पर उंगली रखा और उसे घुमाया, लेकिन आग नहीं जला। फिर से एक बार कोशिश करते ही आग जल उठा। लाइटर के आग के नारंगी रोशनी में उसने अपने चेहरे को देखा और चौंक गया। उस रोशनी से अब वो चारों तरफ अच्छे से देख सकता था और सब कुछ देखकर उसके रोंगटे खड़े हो गए थे। उस हल्की रोशनी में उसने देखा वो एक बक्से के अंदर है, और वो बक्सा कोई ऐसा वैसा बक्सा नहीं है, बल्कि वो बक्सा एक कॉफिन है। मरने के बाद इंसान को जिस बक्से में दफनाया जाता है वो उसी बक्से यानी कॉफिन के अंदर कैद है। उसके हाथ से लाइटर गिर गया और आग बुझते ही एक बार फिर से चारों तरफ अंधेरा छा गया। मतलब मैं एक कॉफिन के अंदर कैद हूँ? अंधेरे में उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन उसे कुछ सुनाई दे रहा था। रे हुए हालत में उस अंधेरे कॉफिन के अंदर उसे अपना ही हार्ट बीट सुनाई दे रहा था। उसका हार्ट बीट इतना ही तेज चल रहा था कि उसको लगा अभी उसका हार्ट उस अंधेरे में ही वो सोचने लगा, यहाँ पे मैं कितने वक्त से हूँ? कितने मिनटों से, या फिर घंटों से, या फिर कई दिनों से मैं यहाँ पे हूँ? नहीं, ये नहीं हो सकता। नहीं, ये नहीं हो सकता। जरूर मैं कोई बुरा सपना देख रहा हूँ। हाँ, शायद मैं कोई बुरा सपना देख रहा हूँ। उसे लग रहा था कि वो कोई बुरा सपना देख रहा है, लेकिन उसका अनकॉन्शियस माइंड जानता था कि ये कोई सपना नहीं है, बल्कि यही सच्चाई है। वो समझ गया था कि आखिर हुआ क्या है। जिस चीज से वो सबसे ज्यादा डरता है उन्होंने उसे मैं कॉफिन से डरता हूँ,
ये उनको बताना ही मेरी मेरी सबसे बड़ी गलती थी। इसलिए मुझ पे टॉर्चर करने का इससे बढ़िया तरीका उनको नहीं मिलता। 100 साल ढूंढने पे भी नहीं। हे ईश्वर, वो लोग मुझसे इतना ही नफरत करते हैं कि आखिर में उनको ये करना पड़ा। वो रोते हुए कांपने लगा। कुछ देर बाद उसने अपने आप को संभाल लिया और मन ही मन सोचने लगा कि वो उनको जीतने नहीं देगा। नहीं, मैं उनको जीतने नहीं दूंगा। मुझे मार के मेरी बिजनेस और मेरा प्रॉपर्टी हथियाना चाहते हैं ना वो लोग। नहीं, मैं उनको जीतने नहीं दूंगा। मुझे यहाँ से निकलना होगा। कुछ भी करके मुझे यहाँ से निकल। जल्दी जल्दी लाइटर को ढूंढते हुए उसने कहा, यही तो सबसे बड़ी गलती की है उन्होंने। गधों का फौज। क्या सोचा था उन्होंने कि ऐसे मेरा मजाक उड़ाएंगे? मेरे पॉकेट में ये लाइटर रख के, और वो भी इसलिए कि आज मेरी कंपनी सफलता के शिखर पे है। उसने लाइटर को हाथ में लिया। उसने देखा सुनहरे लाइटर पे लिखा हुआ है, जहां चाह वहां। हाँ, चाह तो उसमें है, अब उसे राह ढूंढना होगा। उसने फिर से लाइटर जलाया। उसका दिल तब भी जोर से धड़क रहा था। उसे थोड़ा शांत करके वो अपने चारों तरफ अच्छे से देखने लगा। उसने देखा कॉफिन के चारों तरफ सिर्फ कुछ ही इंच के जगह थे। उसने मन ही मन सोचा, पता नहीं इतने छोटे जगह में कब तक सांस ले पाऊंगा, कब तक ऑक्सीजन बचेगा। लाइटर बुझा दिया। सारा ऑक्सीजन खत्म मत करो और अंधेरे में ही काम खत्म करो। उसने अपने आप को ही ये कहा। अचानक उसने अपने दोनों हाथों को ऊपर किया और कॉफिन के ढक्कन को खोलने की कोशिश करने लगा, लेकिन ढक्कन जरा सा भी नहीं हिला। अब गुस्से में आके उसने ढक्कन के ऊपर एक पे एक मुक्का मारना शुरू किया। और जोर से उसका पूरा शरीर पसीने से भीग गया। लेकिन इतना कुछ करने के बाद भी ढक्कन जरा सा भी नहीं हिला। चेन लगा हुआ एक चाबी निकाल लिया। उन गधों को ये दोनों चाबियां मेरे पास नहीं छोड़ना चाहिए था। बेचारे गधे, क्या लगा था उनको कि कॉफिन को देख के डर के मारे मैं पागल हो जाऊंगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। चाबियों को दोनों हाथों में लेकर उसने कॉफिन के ढक्कन पर लगे हुए गद्दे को धीरे धीरे काटने लगा। पहले धागा, फिर कपड़ा और आखिर में गद्दे को उसने फाड़ दिया। काम करते हुए वो बहुत ही धीरे धीरे सांस ले रहा था, क्योंकि उसे सोच समझ के ही इस बचे कुचे ऑक्सीजन का इस्तेमाल करना होगा, नहीं तो वो जिंदगी भर के लिए इस कॉफिन के अंदर ही दफन रह जाएगा। गद्दे को फाड़ने के बाद उसने लाइटर जलाया और ऊपर के सतह में हाथ रखते ही उसके सांस में सांस आया, क्योंकि ये कॉफिन धातु का नहीं बल्कि लकड़ी का बना हुआ था। मतलब अब वो इस कॉफिन को तोड़ के यहाँ से निकल सकता है। ये बात सोचते ही वो मन ही मन हंसने लगा। गधों की फौज, क्या सोचा था उन्होंने
कि मुझे इस लकड़ी के कॉफिन के अंदर कैद रख पाएंगे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अब मैं बाहर आऊंगा, इस लकड़ी के कॉफिन को तोड़ के मैं बाहर आऊंगा और उनको उनके किए की सजा दूंगा। चाबियों को फिर से अपने हाथ में लेकर उसने पागलों की तरह लकड़ी के ढक्कन के ऊपर वार करने लगा। नुकीले वार से लकड़ी का ढक्कन टूटने लगा। और जोर से मुझे करना ही होगा, मुझे इसे तोड़ना ही होगा। लाइटर बार बार बंद हो रहा था और वो उसे बार बार जला रहा था। लकड़ी के टुकड़े उसके पूरे शरीर के ऊपर गिर रहे हैं, फिर भी वो रुका नहीं। ऑक्सीजन खत्म हो जाएगा, इस डर से उसने लाइटर को भी बुझा दिया और अब अंधेरे में ही उस लकड़ी के ढक्कन को तोड़ने लगा। लकड़ी के टुकड़े अब उसके गले के ऊपर गिर रहे थे। अब उसके हाथ भी दुख रहे थे। वो बहुत थक गया था। उसने फिर से लाइटर जलाया। ने देखा लकड़ी के ऊपर एक गहरी छेद है। नहीं, इतने छोटे छेद से कुछ भी नहीं होगा। मुझे कुछ करना होगा। और ऑक्सीजन भी तो खत्म हो रहा है। ऑक्सीजन अब खत्म हो रहा था, इसलिए वो पागलों की तरह उस ढक्कन के ऊपर घूंसे की बरसात। कोई तो ये ढक्कन खोल दो, खोलो इसे, मुझे निकलने दो। उसके सिर के नसें फूलने लगे। मुझे कुछ करना ही होगा, नहीं तो मैं मर जाऊंगा और वो लोग जीत जाएंगे। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। जिंदगी में कभी भी उसने हार नहीं माना था और वो उन्हें जीतने नहीं दे सकता। उसने ठान लिया कि वो उन गद्दारों को हराएगा, और एक बार उसने कुछ ठान लिया तो दुनिया में ऐसी कोई भी ताकत नहीं जो उसे रोक सके। उसने तुरंत लाइटर को अपने हाथ में लिया और कॉफिन के ढक्कन के उस छेद की तरफ लेके गया और लाइटर की आग से उसने लकड़ी को जलाने लगा। लकड़ी के ढक्कन में आग लग गया। पूरा कॉफिन धुएं से भर गया। लकड़ी के ढक्कन में आग लग गया। पूरा कॉफिन धुएं से भर गया। अब वो बिल्कुल भी सांस नहीं ले पा रहा था। वो समझ गया था कि कॉफिन के अंदर अब बिल्कुल वो किसी भी वक्त बेहोश हो सकता है। आग लगने की वजह से ढक्कन का एक हिस्सा पूरी तरह से जल गया। आखिरी बार के लिए उसने कॉफिन के अंदर जोर से सांस लिया और अपने शर्ट के कपड़े को फाड़ के उसने उसे अपने दोनों हाथों में अच्छे से बांध लिया और लकड़ी के ऊपर उस जले हुए हिस्से पर जोरों से मारा। लकड़ी टूट गया और जले हुए लकड़ियों के टुकड़े उसके मुंह के ऊपर गिर गए। दर्द से कॉफिन बिल्कुल धुएं से भर गया था। खांसते खांसते उसका गला जल गया था। लकड़ी के जलते हुए टुकड़े उसके मुंह में गिर रहे थे, जिससे उसका चमड़ा भी जल रहा था। अचानक लकड़ी का ढक्कन टूट गया। अपने जलते हुए चमड़ी को बुझाते हुए वो कॉफिन से निकल गया। अच्छे से 2-3 बार सांस लेने के बाद उसने फिर से लाइटर जलाया। लाइटर जलते ही वो चौंक गया। कॉफिन को गहरे जमीन के अंदर दफनाया गया है। लाइटर की हल्की रोशनी में भी
उसे साफ दिख रहा था। उसके चारों तरफ सैकड़ों कीड़े मकोड़े और केंचुए घूम रहे हैं। ऐसा नज़ारा उसने जिंदगी में कभी नहीं देखा था। जितना हो सके पीछे हट गया, क्योंकि ये नज़ारा देख के उसे उल्टी आ रहा था और कोई चारा नहीं था, इसलिए उसने अपने हाथों से मिट्टी को खोदने लगा। अचानक कोई सफ़ेद चीज़ उसके मुंह पे गिरा, जो कि बिल्कुल जेली की तरह नरम और चिपचिपा था। उस केंचुए को अपने चेहरे से हटाकर उसने और तेजी से मिट्टी को खोदता ही जा रहा था और तेजी से खोदता जा रहा था। गंदा मिट्टी उसकी आंखों में, मुंह में, पूरे शरीर में गिर रहे थे और अब उसके नाक में भी मिट्टी घुस गया, जिससे कि वो सांस भी नहीं ले पा रहा था। लेकिन फिर भी उसने खोदना बंद नहीं किया, वो खोदता ही जा रहा था। मिट्टी से भर गया था उसका नाक, उसका मुंह और उसका आंख भी, लेकिन फिर भी सांस लेने के भूख से वो किसी मशीन की तरह मिट्टी खोदे ही जा रहा था। इतनी देर मिट्टी खोदने की वजह से उसकी उंगलियों के चमड़े घिस गए थे, नाखून टूट गए थे और उंगलियों से खून गिर रहे थे। लेकिन फिर भी वो मिट्टी खोदे ही जा रहा था। दर्द को महसूस करने का भी वक्त नहीं है उसके पास। थोड़ा और। सांस लेने के लिए उसका शरीर तड़प रहा है। अपने शरीर के हर एक हिस्से में वो दर्द को महसूस कर पा रहा था। गंदे मैले मिट्टी ने उसको चारों तरफ से घेर लिया था और उसने आखिरी बार सांस कब लिया था उसे वो भी याद नहीं। ऐसे नहीं होगा। सांस लेने के लिए वो एक बार जोर से चिल्लाना चाहा, लेकिन दर्द की वजह से वो चिल्ला नहीं सका। मिट्टी के कंकड़ों से घिस के उसका पूरा शरीर जल रहा है। दर्द के मारे उसका मुंह खुल गया और उसके मुंह से लेके गले तक पूरा मिट्टी से भर गया, जिसके कारण उसका सांस भी रुक गया और उसे उल्टी आने लगा। कुछ देर में उसका नाक भी लगभग मिट्टी से भर गया और साथ ही साथ जिंदा रहने का ख्याल भी उसके दिमाग से धीरे धीरे मिटने लगा। सांस बंद होते ही शायद मैं मर जाऊंगा। तो फिर क्या मैं सच में उनसे हार जाऊंगा? नहीं। ये सब सोचते सोचते अचानक उसका एक उंगली मिट्टी चीर के बाहर निकला। कुछ ही समय के अंदर बहुत ही मुश्किल से उसने धीरे धीरे अपने शरीर के ऊपरी हिस्से को बाहर निकाला। आखिरकार अपने पैरों को जमीन से निकाल के उसने जी भर के सांस लेने की कोशिश की, लेकिन उसका मुंह, नाक, यहाँ तक कि उसका गला भी पूरा मिट्टी से भरा हुआ था। इसलिए बाहर निकलने के बावजूद भी वो सांस नहीं ले पा रहा था। फिर उसने जोर से खांसा, जिससे कि उसके मुंह और नाक से थोड़ा मिट्टी निकलने लगा। कुछ देर खांसने के बाद जब सारा मिट्टी निकल गया तब उसने जी भर के मैंने कर दिखाया। मैंने उन कदमों को हरा दिया। मैं जीत गया। जीतने की खुशी में वो चारों तरफ देखना ही भूल गया। अब उसने अपने खून से भरे हुए आंखों से चारों तरफ देखने लगा। चारों तरफ बहुत तेज रोशनी है, लेकिन चारों तरफ से आने वाले वो रोशनियां हिल रहे थे और वो रोशनी इतना ही तेज था कि उसे लग रहा था कि अगर वो रोशनी आंखों में गिर जाए तो फिर वो अंधा हो जाएगा। इस बात से वो बहुत ही चौंक गया था, लेकिन फिर उसे कुछ गाड़ियों की आवाज सुनाई दिया और फिर
वो समझ गया कि वो आखिर कहाँ पे है। अभी वो मेन रोड के पास वाले कब्रिस्तान में है और यहीं पे उन शैतानों ने उसे कॉफिन में बंद करके दफनाया था। चारों तरफ गाड़ियों की आवाज और इंसानों के हल्ला सुन के उसे बहुत अच्छा लग रहा था। मौत के गले से वापस जिंदगी के पास आके उसे बहुत ही अच्छा लग रहा था। अपने दाएं तरफ देखते ही 100 गज दूरी पे रास्ते के पास लगा हुआ एक बोर्ड जिसमें कि पेट्रोल पंप जाने तक का रास्ता दर्शाया गया है। अब उसके दिमाग में एक आइडिया आया और उसने तय कर लिया कि वो क्या करेगा। सबसे पहले वो पेट्रोल पंप जाएगा, फिर वहाँ के रेस्ट रूम में जाके पहले अच्छे से नहाएगा और फिर 10 सेंट्स उधार लेके अपने कंपनी के टेलीफोन में कॉल करेगा और अपने नौकरों को उसका लिमोजिन कार भेजने के लिए बोलेगा। लिमोजिन नहीं, उससे टैक्सी ही अच्छा होगा। हाँ, और अगर टैक्सी से जाऊंगा तो उन गधों को मेरे बारे में पता भी नहीं चलेगा और मैं उनको चौंका दूंगा। गधों के बच्चे, वो शायद अभी भी सोच रहे हैं कि अब तक सब कुछ खत्म हो गया है। अपने मन में ये सब सोचने के बाद उसने पीछे मुड़ के एक बार कब्रिस्तान की तरफ देखा। थोड़ी ही देर पहले वो वहां से भाग निकला है। फिर वो चल के पेट्रोल पंप पहुंच और पीछे के दरवाजे से धीरे धीरे अंदर घुसा। इससे पहले कि खून और मिट्टी लगा हुआ उसका गंदा चेहरा कोई और देख ले, वो चुपचाप बाथरूम में घुस गया। बाथरूम के अंदर भी एक टेलीफोन है। बाथरूम के अंदर भी एक टेलीफोन है। अपने पॉकेट में ढूंढते ही उसे कुछ पैसे मिले, लेकिन कॉल लगाने से पहले उसने बाथरूम को अंदर से लॉक कर दिया। टेलीफोन के बॉक्स के अंदर एक कॉइन डाला और अपने वाइफ को कॉल लगाया। कॉल उठाते ही उसने अपनी वाइफ को सब कुछ बताया। सब कुछ सुनने के बाद उसका वाइफ, ये कैसा भद्दा मजाक है? मेरे पति 7 महीने पहले ही मर चुके हैं। ये कैसी गंदी मजाक है? कौन कर रहा है ऐसी मजाक? वो कुछ समझने से पहले ही उसके वाइफ ने फोन रख दिया। कुछ देर वैसे खड़े रहने के बाद फोन रख के वो बाथरूम के आईने के सामने जाके आईने में अपने आप को देखते ही वो डर से कांप उठा। आईने में उसने देखा उसके मुंह के कई हिस्से पे मांस नहीं है, जैसे उसका पूरा मुंह सड़ गया है और कहीं कहीं से अंदर की हड्डियां भी दिख रहे हैं। शरीर के कई जगहों से खून निकल रहा है। इसका मतलब वो इंसान नहीं है, वो एक ज़ॉम्बी है और वो अपने कब्र को खोद के बाहर निकल आया है। यही था आज का हमारा स्टोरी। सबसे पहले तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द स्टोरी टिल एंड। होप यू एंजॉयड द स्टोरी एंड इफ यू रियली एंजॉयड द स्टोरी देन प्लीज़ हिट दैट लाइक बटन एंड कमेंट करके अपना फीडबैक शेयर करो। एंड एज यू नो कि अभी हमें थोड़ा सपोर्ट की ज़रूरत है, सो प्लीज़ शेयर दिस वीडियो, जितना हो सके उतना शेयर करो। एंड अगर आपने अभी तक द प्लॉट ट्विस्ट को सब्सक्राइब ही नहीं किया है तो क्या कर रहे हो डूड, जल्दी से द प्लॉट ट्विस्ट ऑफिशियल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि हम आपके लिए लेके आते हैं वर्ल्ड के बेस्ट स्टोरीज। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। मैं लौटूंगा एक और नए स्टोरी के साथ, तब तक के लिए अलविदा।